अब बात अपनी जिद पर आई है, कानून को अपनी हिफाजत बताई है। सबकी लबों पर ये बात रुक आई है, जनता से ये आवाज आई है। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। सबकी आंखें अब खुल आई है, भविष्य पर जब बात आई है। रोटी की चाह में न बिकने देंगे अपनी पुरखों की अमानत को, जिसे संजोया थे उन्होंने अपनी मेहनत से। पहाड़ को पहाड़ ही रखना है, ना बनाना उसे शहर है। चंद कीमतों में न लगाना उसकी बोली, क्योंकि पुरखों की एकमात्र धरोहर है। इन सुंदर वादियों को अपनाना है, उत्तराखंड को बचाना है। संकल्प लिए इस हैशटैग को अपनाना है, उत्तराखंड की संस्कृति और पुरखों की जागीर को बचाना है। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। नमस्कार दोस्तों, इस कविता के माध्यम से आपको पता तो चल गया होगा आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। यह कविता मेरे जैसे ही यूट्यूब क्रिएटर संगीता बिष्ट जी ने लिखी है। तो आइए जानते हैं हम कि उत्तराखंड का भू कानून क्या है और उत्तराखंड में इस भू कानून की मांग क्यों कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड की कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि, जो 8,55,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इनमें से 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर तीनों श्रेणियां की जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन 1,08,863 परिवारों के नाम 4,02,22 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी। मतलब राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग। बाकी 5 एकड़ से कम जोत वाले 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। राज्य के लगभग 12% किसान परिवारों के कब्जे में राज्य की आधी कृषि भूमि है। 88% कृषि आबादी भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुकी है। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है और इसलिए मेरे जैसे युवा पीढ़ी हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। दरअसल खाली होते हुए उत्तराखंड के गांव, कम होते रोजगार और पलायन के बाद यहाँ पर लगातार बाहरी लोगों का आगमन चरम पर है, जिसके कारण यहाँ बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी और बेची जा रही है। तेजी से जमीनों की बिक्री हो रही है, इससे पर्यावरण पर असर हो रहा है और पर्यावरण खराब हो रहा है। और बाहरी लोगों के उत्तराखंड में बसने से हमारी संस्कृति सभ्यता समाप्त हो रही है और तेजी से जमीनों की बिक्री से भी कृषि भी समाप्त हो रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हर सोशल प्लेटफॉर्म पर भू कानून का मुद्दा ही छाया है और भू कानून को लेकर चलाया जा रहा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। चलिए हम जानते हैं कि क्या होता है भू कानून और भू कानून का इतिहास क्या है उत्तराखंड में। भू कानून का सीधा साधा मतलब है अपने भूमि का अधिकार, यानी आपकी भूमि में सिर्फ केवल आपका अधिकार है, ना कि किसी और का। जब उत्तराखंड बना था तो साल 2002 तक बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। फिर साल 2007 में बतौर मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी ने यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी एक नया अध्यादेश लाए, जिसका नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक था। इस विधानसभा में पारित किया गया। इसमें धारा 143 क धारा और 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीदी की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दी गई। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता था। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिले उत्तराखंड, हरिद्वार, यूएस नगर में भूमि की सीलिंग खत्म कर दी।
इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकती है, इसलिए हमें हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग करनी पड़ रही है। आइए हम जानते हैं कि क्या है हिमाचल का भू कानून। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये कानून लेकर आए थे। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के प्रावधान के तहत 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड्स के धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि ना ही खरीदी जा सकती है, गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। कॉमर्शियल प्रयोग के लिए आम जमीनें किराए पर ले सकते हैं। 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो जमीन ले सकता है, और बाद में इसकी अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि यही भू कानून हमारे उत्तराखंड में लाया जाए। आज आप देख रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों में हुक्का शराब पीकर हमारे धार्मिक स्थलों को खराब कर रहे हैं। यही लोग कल हमारे खेत खलियान गांव में पहुंचकर हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहाड़ी जनता को परेशान और बदसलूकी कर सकते हैं। इसलिए मैं और मेरे जैसे उत्तराखंड के युवाओं का आपसे अनुरोध है कि आप सभी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी आम जनता को यह बात पता चले कि भू कानून क्या है और हमारे उत्तराखंड के पहाड़, जल, जीवन, जमीनों की और उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करें। धन्यवाद।